हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ द सिलेबस फ्रॉम 20 एंड 21। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरा नया चैनल है। वेलकम टू माय चैनल गौरव सिंह। और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। रिडक्शन हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। मीन्स 20 क्लास 9 to 12 तक जितना रिडक्शन हो रहा था 30% रिडक्शन हुआ है। तो चलिए वही हम देखते हैं आज क्लास 10 का कि कितना रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गौरव सिंह, ठीक है गाइज। तो देखिए, रिड्यूस सिलेबस ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में कितना हुआ है? पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो टॉपिक था, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो पूरा का पूरा हट गया है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा पूरा हट गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड चैप्टर एलजेब्रा में। एलजेब्रा में जैसे पॉलिनोमियल्स, तो उसमें क्या आता है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। मीन जो सिंपल प्रॉब्लम जो थे डिवीज़न एल्गोरिथम के, जो फॉर पॉलिनोमियल्स और जिसमें कोफिशिएंट वाले को, वो वाला हट गया है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है, ठीक है गाइस। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया जाए तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स जो लास्ट की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो मतलब हट गई है, ठीक है। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एन टर्म्स, मीन सम ऑफ एन टर्म्स। मीन देखिए, जो भी एन टर्म्स या सम ऑफ एन टर्म्स वाले थे जो क्वेश्चन थे, जो एप्लीकेशंस वाले बेस्ड क्वेश्चन थे, वो सब हट गए। मीन्स एन टर्म वाले कुछ हैं जो आएंगे जो शुरुआती में है, लेकिन जो एन सम वाला है वो हट गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसमें से हट गया पूरा का पूरा। फिर हम आते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। ज्योमेट्री ट्राइंगल्स, सबसे पहले द प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स इससे रिलेटेड जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन थे वो हट गया है, ठीक है। और देखिए गाइज, ये जो भी लिंक है जहाँ से मैंने ये किया सीबीएसई के लिंक से, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से रिवाइज्ड सिलेबस और डिलीटेड सिलेबस दोनों आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा रिवाइज सिलेबस पे, पहले अभी इसमें रिड्यूस वाला देख लेते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे आपको सिलेबस में मिल जाएगा 9, 10, 12 मीन्स सीबीएसई रिलेटेड जितने भी नए नए न्यूज़ेस आई हैं उन सब के रिलेटेड आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर सेकंड पॉइंट क्या था? इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन अदर 2 साइड्स, ठीक है। द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये वाला जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था वो हट गया है, ठीक है। सर्कल में कुछ नहीं हटा है, नो डिलीशन। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल में, जैसे 2 ट्रायंगल नहीं होते थे, सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है तो वो हट गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं यूनिट नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब उसमें क्या आता है? मोटिवेट द रेशियो विच आर डिफाइंड एज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वाले जो रेशियोज थे वो वाले हट गए। फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के वो हट चुके हैं, ठीक है। फिर आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट डिस्टेंसेस में क्या आता है? कुछ नहीं, नो डिलेशन, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मतलब 30% रिड्यूस था, लेकिन ये बेनिफिट भी है कि वो तो चाहिए इस साल के जो बोर्ड्स पेपर देंगे जो बच्चे, उनके लिए बेनिफिट भी रहेगा, ठीक है। मेरा भी है, ठीक है। तो मतलब रिडक्शन हुआ है तो अच्छी, मीन्स ठीक चीज़ें रिडक्शन हुई हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और वैसे भी कठिन वाले भी थोड़े हट गए हैं, लेकिन अब थोड़ा सिलेबस कम हो गया तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। फिर आता है यूनिसिक मेंसुरेशन। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री पे सेंट्रल एंगल प्रॉब्लम वाले जो थे वो क्वेश्चन हट गए हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो होता है, ठीक है, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम से हट चुका है। अब हम आते हैं यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या आता है? स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ठीक है। जो मतलब जो पहला शॉर्टकट मेथड था वो हट गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो था, मीन्स जो ओजाइव जो होता है ना, वो हट गया, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं हुआ। तो ये तो हमारा था रिड्यूस सिलेबस ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पे आ गया साइंस का। अब साइंस में हम देख लेते हैं, देखिए थ्योरी वाला पार्ट जो अभी यूनिट 1
केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या आता है? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट प्रिवेंशन। मीन्स ये हट गया है मेटल एंड नॉन मेटल। मीन्स चैप्टर 1 एंड 2 से कुछ नहीं हटा है, चैप्टर 3 से हटा है। फिर कार्बन एंड इट कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बोनेशन कार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एथेनॉल एंड एथेनिक एसिड भी हट गया है। ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूसेज पूरा नहीं हटा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हटाए थे, और सोप्स एंड डिटर्जेंट। फिर हम आते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा हट गया है, ठीक है। हेरिडिटरी में बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन हट गया, मीन्स एवोल्यूशन हट गया, हेरिडिटरी अभी पूरा है, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 3 नेचुरल फिनोमेना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ठीक है, जो क्या फंक्शन होता है लेंस का ह्यूमन आई में वो हटा है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड एयर करेक्शन एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज वो हट गया, ठीक है। फिर आते हैं अंडर यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट, मीन्स यहाँ पे फिजिक्स का स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया है, डायरेक्ट करंट हट गया है, अल्टरनेटिंग करंट हट गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आता है, ठीक है, सर्किट। फिर अंडर यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हटी है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हटी है, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मीन्स लगभग जितनी एनर्जी सब हट ही गई हैं। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो भी हट गया, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिडक्शन हुआ है, ठीक। और ये बेनिफिट भी है हम लोग के लिए अगर वी कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल, ओके। फिर डिलीटेड प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, प्रैक्टिकल्स में क्या आता है, देखिए फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर उसमें कौन कौन से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन आता है, डाइल्यूट एथेनॉइक एसिड सोल्यूशन आता है, लेमन जूस आता है, वाटर वाला आता है, और डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन आता है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर when connected in series and parallel, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल हट गया। फिर थर्ड प्रैक्टिकल क्या है, प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, ये बायो का है। फोर्थ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसेटिक, मीन्स पहला ओडोर, सॉल्युबिलिटी एंड वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस एंड वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसेटिक एथेनॉइक एसिड, ओडोर, सॉल्युबिलिटी एंड वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैम्पल सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये हटा है। सिक्स्थ फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। सेवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एम्ब्रॉय ऑफ अ डाइकॉट सीड, उसमें कौन गया, पी ग्राम और रेड किडनी बीन, ठीक है। फिर इंटरनल असेसमेंट में से मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ हटा है, कंजर्वेशन ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हटा है, बिग डैम्स के एडवांटेज एंड लिमिटेशन हट गए, अल्टरनेटिव इफ एनी, एंड वाटर हार्वेस्टिंग हटा है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हटा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं रिड्यूस सिलेबस ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या है, देखिए ग्रामर में यूज ऑफ पैसिव वॉइस हट गया है, क्लॉजेज में क्या आते हैं, नाउन हटा है, एडवर्ब क्लॉज हटा है, ऑफ कंडीशन एंड टाइम, और फिर रिलेटिव वाला आता है। थर्ड है प्रपोजिशन हटा है। अब फर्स्ट फ्लाइट से क्या क्या आता है, देखिए पहला है पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हट गई है, ठीक है। सेकंड ट्रीज हट गया है। थर्ड फॉग हटा है। फोर्थ मिजविल द ऑटर हटा है। और फिफ्थ फॉर एनी ग्रेगरी हटा है, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्या आता है, मीन सप्लीमेंट्री रीडर जिसे हम कहते हैं। पहला हो गया मिडनाइट विजिटर हो गया, दूसरा होगा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तीसरा हो गया बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये तो इंग्लिश से हटा है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखिए इंग्लिश से हमने देख लिया, साइंस से देख लिया, मैथ से देख लिया, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर सोशल साइंस देखिए यूनिट 1 इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आता है। सेक्शन 2 लाइवलीहुड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी हटा है। द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जाम। तो देखिए चैप्टर 2 ये वाला आता है, ठीक है। नोट एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर। देखिए द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर आपके जो पीरियोडिक में जो पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं मीन्स सेशन के बीच में जो होते हैं वो उनमें से कोई भी एक चैप्टर इनमें से आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड में ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स एंड
प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर 5 पूरा हट गया है, ठीक है। और थर्ड सेक्शन 3 हटा है एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। अब ज्योग्राफी 3 हटा है। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर पूरा हट गया है। वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन, मीन्स इनसे मैप आ सकते हैं लेकिन पूरा चैप्टर वो पूरा हट गया है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी पूरा चैप्टर हट गया है, सिर्फ मैप आएगा। अब सिविक्स में देख लें, चैप्टर 3 डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी पूरा चैप्टर हट गया। चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन कास्ट पूरा चैप्टर हट गया। चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट कंप्लीट चैप्टर वो भी रिमूव हो गया। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर 8 कंप्लीट चैप्टर वो भी हट गया। देखिए पूरे सिविक्स में 8 चैप्टर हैं, उसमें से 4 चैप्टर हट गए, अब 4 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिविजन हुआ है और ये अच्छी बात है। फिर हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी में क्या हुआ है, देखिए काव्यखंड छिटिस की बात करें तो पहला देव, दूसरा जयशंकर प्रसाद का आत्म कथ्य हटा है। नागार्जुन एक दंटोरेट मुस्कान फसल ये वाला हटा है चैप्टर। गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना चैप्टर हटा है। मंगलेश डबराल संगतकार। फिर गद्य खंड से मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुटकों का खंडन। फिर यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत। और फिर भट्टन आनंद कौशल्यान संस्कृति वाला चैप्टर क्या। कृतिका से क्या ऐ ठैया याजू लनी हैरानी हो रामा ये वाला चैप्टर हटा है। फिर भाग 2 मैं क्यों लिखता हूँ ये वाला चैप्टर गया है। अब हम देखते हैं व्याकरण पे लैंग्वेज में। पहला अलंकार हट गया है, ठीक है। पद्य खंड में बिहारी दोहे हटे हैं। महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक चल हटा है। वीरेन डंगवाल टोप हटा है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर आत्म प्राण हटा है। फिर गद्य खंड में सीताराम सेक्सरिया डायरी का एक पत्र, ठीक है। फिर 6 है प्रहलाद अग्रवाल तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अंतोन शेखव गिरगिट ये वाला चैप्टर हटा है। फिर ये वाला गद्य खंड से हटा है, ठीक है। अंटोन चेखव गिरगिट ये वाला हटा है। रवीन केलेकर पठेजर में टूटी पट्टियाँ पहला गिरने का सोना, तो ये हट गया हिंदी से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।